अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की हद। और रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं ऐसी चीज़ जिसने रिएक्शन करना होता है, उसे रिएक्टेंट का नाम देते हैं। दो चीज़ें, दो एलिमेंट, दो एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अगर रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या मोल्स या उनका जो मैस है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मैस के, तो इस चीज़ को हम कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि जो हमारे कंपाउंड है, जो हमारे एटम्स हैं या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनमें स्टिशियोमेट्री अमाउंट जो है उसको लाजमी फॉलो होना चाहिए। स्टिशियोमेट्री जो हम अपने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद जितनी हमने शुरू में ली थी, एंड पे रिएक्टेंट की तादाद जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उतनी है या नहीं। आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट की दो तीन डेफिनेशन हैं। ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर लेता है। ये ऐसा रिएक्टेंट भी होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। या ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करता है, अपने साथ वाले रिएक्टेंट की या अपने बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, एडिशन रिएक्शन, ये वाटर बना रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो हमारे पास 2 मोल वाटर के यहाँ पर बनेंगे। इसमें हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन का होगा और हमारे पास 36 ग्राम जो होता है वाटर का यहाँ पर बनता है। ये होता है जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दें, ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ मोल्स ले लें, ऑक्सीजन के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाकर 2 मोल कर देते हैं तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 ग्राम। 64 ग्राम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने नहीं बढ़ाया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। 1 मोल का मतलब है 32 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन है, उसके साथ चाहे 64 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है, इसने 32 ग्राम के साथ ही 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करना है और इसने इतना ही वाटर बनाना है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम अभी भी पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। इसने क्या किया है, प्रोडक्ट की अमाउंट को भी कंट्रोल किया है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन अभी खत्म ना होता, मजीद पड़ा होता, तो इसने मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाना शुरू कर देना था। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो इस वजह से ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा दूसरी इसकी एग्जांपल्स है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला जलता है तो कोयले के जलने के अमल में कोयला हमारे पास थोड़ा सा होता है, हमारे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, और जलने के अमल में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन एक्सेस में होती है। तो इन दोनों कंडीशन में भी अगर आप देखें तो आग बर्निंग का प्रोसेस उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आपके पास कोयला जो है मौजूद है। जैसे ही कोयला खत्म होगा, ये रिएक्शन जो होगा बर्निंग का वो भी स्टॉप हो जाएगा। पेपर के बर्निंग में भी सेम ऐसे ही होता है, बर्निंग का प्रोसेस तब तक होता रहेगा
जब तक आपका पेपर जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं जल जाता। जब पेपर मुकम्मल तौर पर जल जाएगा तो बर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जो होती है जो जलने के अमल में मदद देती है वो एक्सेस में है। तो दोनों कंडीशन में पेपर और कोल यानी कोयला जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल है वो उसकी तरफ अगर हम देखें तो वो आपने इस तरह पढ़ी है कि अगर आपके पास कुछ सैंडविच आपने तैयार करने हैं, सैंडविच जो होते हैं वो इस तरह तैयार किए जाते हैं। आपके पास 2 स्लाइस है, उसके अंदर एक आप कबाब यूज करते हो। दो स्लाइस और एक कबाब, यानी अगर आपके पास 2 स्लाइस हो और एक कबाब हो तब जाके आप एक सैंडविच तैयार करते हो। आप इस तरह लिख सकते हो कबाब स्लाइसिस। अगर आपके पास सैंडविच, अगर आपके पास स्लाइस जो है वो 10 है, ठीक है, पहले सिंपलिसिटी करते हैं। अगर आपके पास स्लाइस है 2, कबाब है 1, तो आपके पास सैंडविच कितने बनेंगे? जितने कबाब होंगे। इसी तरह अगर आपके पास कबाब जो है वो होते हैं 10 और आपके पास जो स्लाइस है वो होते हैं 22, तब जाके कितने सैंडविच आपके पास बनेंगे? एक कबाब होगा, उसके लिए 2 स्लाइस चाहिए, 10 कबाब है उसके लिए 20 स्लाइस चाहिए, और यहाँ पर सैंडविच कितने बनेंगे? जितने आपके पास कबाब होंगे, 10 सैंडविच आपके पास बनेंगे। तो 2 स्लाइस अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वो चीज जो एक्स्ट्रा होती है उसे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। और जो चीज आपकी खत्म हो जाती है, कम रह जाती है, जैसे कबाब कम रह गए हैं, तो इस चीज को लिमिटिंग रिएक्टेंट का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। पहले नंबर पे ये है कि ये क्या करती है? कंप्लीट कंजप्शन करवा देती है जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है। 2 हमारे रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट हमारा इतना ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन दूसरा बहुत महंगा है। हम चाहते हैं इस रिएक्शन में वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो इसलिए क्या करवाया जाता है? आप जो कम एक्सपेंसिव जो रिएक्टेंट होगा उसको ज्यादा मिकदार में ले लेंगे, ताकि जो एक्सपेंसिव वाला है वो फौरन उसके साथ रिएक्शन करे और वो क्या करे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक एक्सपेंसिव हमारे पास एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन एयर में बहुत ज्यादा मौजूद है एटमॉस्फेयर में, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन का 1% भी हमारा ज़ाया ना हो। हम क्या करेंगे? दूसरा जो कम एक्सपेंसिव है उसकी अमाउंट को बढ़ा देंगे, वो जल्दी जल्दी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके जल्दी प्रोडक्ट बना देगा और कंप्लीटली तौर पर इसको कंप्लीट रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये है कि ये क्या करता है? स्पीड अप कर देता है रिएक्शन की। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हम क्या करेंगे? एक रिएक्टेंट की मिकदार को ज्यादा कर देंगे, तो वो ज्यादा मिकदार होने की वजह से रिएक्टेंट के साथ ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करेगा और तेजी के साथ प्रोडक्ट बना देगा, तो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देगा। अब आ जाता है नेक्स्ट कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। डिटरमिन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी है। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं रिएक्टेंट्स के। हमने कैलकुलेट कर लेना है रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेना है, फिर हमने इन मोल्स को कंपेयर करना है बारी बारी प्रोडक्ट के साथ। इस हाइड्रोजन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इस ऑक्सीजन को इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर जो हमारे पास कंपेयरिंग के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, हम उनमें से देखेंगे कौन सा इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रहा है।
हाइड्रोजन कम बना रहा है या ऑक्सीजन, जो कम बना रहा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कंपेयर करके हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं वीक में एक दिन कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर भी आपको दिया करूँगा, जिसमें कोई वीडियो के ज़रिए से प्रोडक्ट को बनने को, कोई भी रिएक्शन को आपको दिखाया जाएगा, ताकि केमिस्ट्री समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा इसी मेरे चैनल के ऊपर। आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन केमिस्ट्री का किसी भी चैप्टर का MCQs का, शॉर्ट का, लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट में मुझसे वो पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर का कोई टेस्ट चाहिए, किसी और टॉपिक का, आपको किसी का कोई मसला है, तो वो भी आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।